नमस्कार। मैं लक्ष्मण दास अग्रवाल अपने संध्या काल को स्वर्णिम काल बनाए पुस्तक की 27वीं कड़ी के प्रसारण पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस कड़ी का विषय है आपका आर्थिक प्रबंधन। यदि आर्थिक प्रबंधन ठीक ना हो तो करोड़पति भी कंगालपति बनते देर नहीं लगती, और इसका उल्टा भी हो सकता है अगर आर्थिक प्रबंधन ठीक हो। बस इसी का जिक्र मैंने किया है। सुनिए और प्रतिक्रिया दीजिए। और हाँ, समय तो याद है ना, प्रतिदिन 6:30 बजे संध्या। धन्यवाद। फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी आर्थिक प्रबंधन एक ऐसी जरूरत है जिससे हर आदमी जुड़ा हुआ है। वैसे तो हर उम्र में इसकी जरूरत रहती है, लेकिन वृद्धावस्था की ये सबसे बड़ी आवश्यकता है और अनिवार्य है कि इसके विषय में हर किसी को अपनी युवावस्था में ही सोच लेना चाहिए। हम कोई भी काम कर रहे हों, उसमें वर्तमान और भविष्य दोनों का जुड़ना अनिवार्य है। मैंने जब भाइयों से बंटवारा होने के बाद व्यापार शुरू किया था तो एक मामूली शुरुआत थी, जिसके आगे बहुत सारी चुनौतियां थीं। किंतु जिस तरह से मैंने उन चुनौतियों का सामना किया और जो अनुभव मुझे हुए, उसे बांटना मेरा कर्तव्य भी है और उसको जानना समाज का अधिकार भी। मेरे व्यापार के विकास में सबसे महत्वपूर्ण था एसेट, अर्थात पूंजी का एलोकेशन, अर्थात पूंजी को किस तरह से व्यवस्थित किया जाए, कहाँ कहाँ लगाया जाए। यही इस प्रबंधन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ये विचार करना बड़ा ही अनिवार्य है कि हम अपनी पूंजी का कितना हिस्सा लिक्विड यानी तरल रूप में रखें, नकद रूप में रखें, और कितना हिस्सा अचल संपत्ति में लगा दें। व्यवसाय में सबसे बड़ी जरूरत वर्किंग कैपिटल के प्रबंधन की होती है, क्योंकि उसके बिना व्यवसाय आगे बढ़ ही नहीं सकता। इसमें एक बात और है कि आपने जो पैसा व्यापार में लगा दिया या प्रॉपर्टी खरीदने में लगा दिया, इसका लाभ आपको वृद्धावस्था में नहीं मिलना है। वृद्धावस्था में जो काम आ सकता है वो है आपकी पूंजी का सोना, शेयर्स, म्यूचुअल फंड या फिक्स डिपॉजिट में निवेश। व्यापार में सफलता के 3 मूल मंत्र मैंने अपनाए। एक तो ये कि अपनी बिक्री का हर दशा में मार्केट शेयर बढ़ाता रहा, और अगर पूरे मार्केट में 1000 रेफ्रिजरेटर बिके हैं तो उसमें मेरे यहाँ से कम 40% यानी 400 रेफ्रिजरेटर बिकने चाहिए। एक समय आगरा के 7 डीलर, जिनका कैलविनेटर के रेफ्रिजरेटर बेचने में विशेष स्थान था, उनसे ज़्यादा मैं कैलविनेटर के रेफ्रिजरेटर बेचता था। इससे कंपनी से मैं कुछ अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर सका। और दूसरा मंत्र ये कि कैश फ्लो बढ़ाने के लिए मैंने अपना माल नगद बेचने की नीति अपनाई और जीवन भर मैंने अधिकांश व्यापार नगद ही किया। इसके साथ ही मैंने कंपनियों से इर्रेवोकेबल रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट पर माल खरीदना शुरू किया, जिसकी पेमेंट की अवधि माल की डिलीवरी से 15 दिन से लेकर 1 महीने तक की होती थी। शुरू में बैंक चार्जेस मुझे सहन करने पड़े, लेकिन अच्छी बिक्री के कारण कंपनियों ने 6 महीने के अंदर स्वयं ये बैंक चार्जेस खुद वहन करना स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनका पेमेंट समय पर मिलने की हमारी बैंक गारंटी देता था। इससे मेरा कैश फ्लो और भी बढ़ गया और इस रुपये का प्रयोग मैंने कमर्शियल प्रॉपर्टी और अच्छी कंपनी के शेयर्स को खरीदने में भी किया। तीसरा मंत्र ये है कि अपने लागत खर्च को जितना संभव हो कम करने की कोशिश करते रहें। जैसे स्टॉक लेवल को अपनी आवश्यकता अनुसार ही बनाए रखें और ओवर स्टॉकिंग नहीं करें। उसके लिए कंपनियों से माल बहुत मामूली शर्तों पर उधार लेने की नीति अपनाई, और जब एक कंपनी के द्वारा मुझे एलसी की सुविधा मिली तो उसका दूसरी कंपनियों में भी प्रयोग किया। इसने हमारे व्यापार के लाभांश को बढ़ाया और हमारा कैश फ्लो भी ठीक रहा। साथ ही ब्याज लगभग हमें शून्य देना पड़ा। अब इसके बाद जो बचत हुई उसका प्रयोग मैंने प्रॉपर्टी खरीदने में और शेयर्स में किया। मुझे क्योंकि लेखाशास्त्र और आयकर का काफ़ी ज्ञान था तो इसका लाभ भी मुझे अपने व्यापार में मिला। मैंने भी वही प्रॉपर्टी खरीदी जो मेरे व्यापार के लिए आवश्यक थी, अन्यथा प्रॉपर्टी से ज़्यादा रिटर्न म्यूचुअल फंड लंबे समय में दे देते हैं। जैसे ही किसी बच्चे का जन्म होता है, मैं उसी दिन से उसका एक बचत खाता शुरू कर देता था
और उसके नाम का जो भी उपहार आदि आता था उससे उसकी पूंजी बढ़ती जाती थी। जब मेरा बड़ा बेटा आदित्य 10 वर्ष का हुआ तो मैंने उसके नाम से पहली कमर्शियल प्रॉपर्टी संजय प्लेस में खरीदी और जब यह प्रॉपर्टी सन 1984 में तैयार हो गई उस समय आदित्य 14 वर्ष का हो चुका था। उस प्रॉपर्टी से उसे किराए की आमदनी भी होने लगी, किंतु उस पर टैक्स लगभग शून्य आया। मैंने अपने व्यापार को पूरा पारदर्शी बनाया और शुरू से ही सारा व्यापार वही खातों में दर्ज होता था। मैं वही खातों के बाहर कोई लेन देन नहीं करता था। यदि आप व्यापार को इस प्रकार चलाते हैं तो उसके बढ़ाने की संभावनाएं बहुत अधिक हो जाती हैं। आपका स्टाफ भी आपको कभी भी ब्लैकमेल नहीं कर सकता। मैंने अपनी टैक्स देनदारी कम करने के लिए कानूनी तरीके अपनाए। मेरी अपनी इनकम टैक्स की फाइल थी, साथ ही पत्नी और HUF अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली की अन्य इकाइयाँ भी थीं। इसी प्रकार मैंने बच्चों के जन्म से ही उनके अकाउंट रखे और नाबालिग होते हुए भी वे सभी टैक्स पेयर थे। मेरे दोनों पुत्रों की शादी होने के बाद उनकी और दोनों बहुओं की और HUF अर्थात अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली सहित 3 फाइलें बन गईं। इस प्रकार टैक्स प्लानिंग से काफ़ी लाभ हुआ। भारत एजेंसीज में मालिक मेरी पत्नी श्रीमती मालती अग्रवाल थीं, अतः जो शोरूम उनके उपयोग में आता था उस पर डेप्रिसिएशन का लाभ मिलता था। यदि कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी किसी कंपनियों को उठी होती तो उसमें इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से 30% छूट मिलती थी और पूरा ब्याज भी आय में से कम हो जाता था। इस प्रबंधन से जहां इनकम टैक्स की देनदारी न्यूनतम हो गई वहां बचत होने से पूंजी में वृद्धि हुई और हर इकाई की बैलेंस शीट मजबूत हुई। तो ये कुछ सूत्र थे जो मैंने अपने व्यापारी जीवन में अपनाए और जिनके कारण मैं एक सफल व्यापारी के रूप में स्थापित हुआ। मेरा विनम्र सुझाव है कि आप कुछ भी करें, कैसे भी अपना काम चलाएं, लेकिन वृद्धावस्था को ध्यान में रखते हुए अपनी बचत शेयर्स, म्यूचुअल फंड, PPF आदि में ही लगाएं और इसमें अपनी पत्नी को भी शामिल करें, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जो पैसा आपने व्यापार या प्रॉपर्टी में लगा दिया वो बच्चों के काम तो आएगा, लेकिन वृद्धावस्था में उसका लाभ आपको नहीं मिलने वाला। मैं ये मानता हूँ कि हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा का ख्याल रखे, लेकिन साथ ही साथ वृद्धावस्था में नगद रुपया और शेयर, म्यूचुअल फंड आदि की व्यवस्था भी करें ताकि उनके लिए आर्थिक आय का स्रोत बने रहें और उसका शेष जीवन चिंता रहित बीते। के लिए एक स्पेशल ऑफर। इस किताब की मार्केट प्राइस 500 रुपये है, जिस पे आपको मिल रहा है 40% डिस्काउंट, यानी कि मात्र 300 रुपये में विद फ्री डिलीवरी एट योर डोर स्टेप। बुक लेने के लिए इस QR कोड पर या स्क्रीन पे दिखाई गई UPI ID पर 300 रुपये का पेमेंट करें और उसका स्क्रीनशॉट अपने एड्रेस के साथ हमें WhatsApp नंबर पर भेज दें एंड यू विल रिसीव योर बुक विद इन 4 to 5 वर्किंग डेज। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट. Please like, share and subscribe this channel.